तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस आर्टिकल को देख लीजिए, जिसमें बताया गया है कि सोलर एयरक्राफ्ट यानी कि हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम को भारत में कमर्शियल लेवल पे मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत और यूएई की कंपनीज ने हाथ मिला लिया है। और इस जेवी के अंतर्गत यूएई बेस्ड मीरा एरोस्पेस भारत की वेदा एरोनॉटिक्स को अपनी स्यूडो सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। आपको बता दें कि ऑलरेडी दोनों कंपनीज भारत में अपने प्लेटफॉर्म की टेस्ट फ्लाइट परफॉर्म कर चुकी हैं और वेदा एरोनॉटिक्स भारतीय एयरफोर्स के लिए आगे चल के ऐसे एचएपीएस प्लेटफॉर्म डिजाइन और मैन्युफैक्चर करेगी। दुनिया के 4 देशों के बाद भारत अब 5वां ऐसा देश बन चुका है जिसके पास अब एक ऐसा सैटेलाइट है जो न केवल कुछ घंटे बल्कि महीने के 30 दिन तक लगातार हवा में एयरबॉर्न रह के ग्राउंड स्टेशन को तस्वीरें भेज सकता है। नजर आ रही है। बहुत से ऑपरेशंस भी लॉन्च किए इंडियन नेवी ने। पाकिस्तानी मछुआरों की जान भी बचाई थी, बांग्लादेशियों की भी बचाई थी, बुल्गारियंस की भी बचाई थी। तो इंडियन नेवी इस वक्त दुनिया में छाई हुई है कि जो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो मतलब कि एक दिन तक की जो उनकी जो अपना लाइफ स्पैन है वो एक दिन है। वो अभी आप उसे रिव्यू करें, उसे कंसीडर करें दोबारा। मेरा जहाँ तक मेरा एक नाकुस इल्म है उस ऐसा नहीं है। और सेकंड जो है यूएई की बात, और इंडिया एक मतलब कि हिंदुइज़्म रिलीजन है और यूएई एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है को तो यूएई का जो ज़्यादा प्रेफरेंस है इकोनॉमिकली या फिनांस वो पाकिस्तान के टिल्ट होना चाहिए की तरफ टिल्ट होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक बात है आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में ये यूएई की जिस कंपनी के साथ जेवी में भारत में ऐसे एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस किए जाएंगे, ये कंपनी 2014 से दुनिया के अलग अलग देशों के लिए एचएपीएस का प्रोडक्शन कर रही है। इसलिए वेदा एरोनॉटिक्स को कम समय में भारतीय फोर्सेस के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने में मदद मिल सकेगी। तो प्लान यह है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को न केवल मिलिट्री पर्पस बल्कि सिविलियन इस्तेमाल के लिए भी भारत में प्रोड्यूस किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि भारत की वेदर कंडीशंस के हिसाब से ऐसे एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने का पूरा इकोसिस्टम भारत में मौजूद है। मतलब बैटरीज और सोलर मॉड्यूल से लेके कम्युनिकेशन सिस्टम, एयरफ्रेम्स और मोटर्स जैसी सभी टेक्नोलॉजीज भारत में आसानी से प्रोड्यूस की जा सकती हैं। इस वक्त एक बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। मुश्किलें तो बहुत हैं, वो जारी बात है। कुछ मुश्किलें हमने खुद अपने लिए क्रिएट की हैं और कुछ मुश्किलें ऐसी हैं जो जारी बात है हालात वाकयात की वजह से हमारे ऊपर न्यूज़ आई है कि दुबई की कंपनी और इंडिया की कंपनी मिलकर सोलर सैटेलाइट बनाने जा रहे हैं कि जो कि पहले के टाइम के अंदर 1 या 2 दिन चंद घंटों के लिए वो ग्राउंड की तस्वीरें भेज पाता था मुल्क को, लेकिन अभी जो है कि वो तकरीबन 30 दिन तक हवा में रहकर पूरी की पूरी दुनिया की तस्वीरें और सिग्नल्स भेज सकते। तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें कि उन्होंने HAPS यानी हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट का निर्माण करने का जो प्रशिक्षण था उनका कंप्लीट हो गया है और जो रिसर्च थी वो भी कंप्लीट हो गई है और उन्होंने इस सैटेलाइट को उड़ाकर भी दिखाया है। अब जिसके बाद में ही उनकी वाहवाही होती है और पूरे दुनिया में और पूरे देश में भारतीय वैज्ञानिकों की जय जयकार हो रही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम को बनाया है और जिसे बनाने का उन्होंने जो सपना सजाया है और उसमें जो सफलता उनको मिली है, इन सब चीजों से अब भारत 5वां ऐसा देश है जिसके पास ये वाली टेक्नोलॉजी मौजूद है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो सैटेलाइट होगा ये लगातार 1 महीने तक बिना किसी एनर्जी के ये अंतरिक्ष में घूमेगा और वहां से फोटो वगैरह और कम्युनिकेशन इसके जो होंगे वो यहाँ पर भारत में होते रहेंगे और ये 1 महीने तक किसी भी देश में नजर रखने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि यहाँ से आप भेजेंगे तो वो 1 महीने तक ऊपर रुकेगा और वहां से रडार सिस्टम और सर्विलांस सिस्टम और इसके अलावा कम्युनिकेशन फोटोज वगैरह देता रहेगा अपने यहाँ भारत में। अब इसके बाद में ये टेक्नोलॉजी देखते हुए यूएई ने भी भारतीय वैज्ञानिकों को बुला लिया है। अब यूएई और भारत मिलकर इसको कमर्शियल स्तर पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि यूएई की कंपनी और भारत की कंपनी और ये दोनों देशों के वैज्ञानिक मिलकर इसे कमर्शियल स्तर पर बनाएंगे और तैयार करेंगे। और ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है वो केवल अभी अमेरिका और रूस के पास और इसके बाद 2-4 देशों के पास, यानी कि अब ये 5वां देश अपना भारत होगा जिसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद हो चुकी है। इस टेक्नोलॉजी को देखते हुए अब पाकिस्तानी भी काफी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि भारत वाकई में कितनी डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है और कितना डेवलप अपने आप को करेगा इसकी कोई सीमा नहीं है। और इन सब चीजों से पाकिस्तानियों को काफी झटका लग रहा है, क्योंकि जब यूएई और भारत आमने सामने होते हैं और किसी चीज पर हाथ मिलाते हैं तो पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा उसी वक्त सूझती है, क्योंकि उनका कहना था कि हम तो मुस्लिम उम्मा है, यूएई को हमारे साथ में रहना चाहिए, यूएई को हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इसका हो रहा है उल्टा। अब वहां पर आप देखेंगे कि भारत को यूएई सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। जब भी आप देखेंगे तो इससे उनको काफी जलन होती है और इससे काफी उनको चिढ़ महसूस होती है और इन सब चीजों से पाकिस्तानियों को काफी गुस्सा
गुस्सा आ रहा है, बौखला रहे हैं इन सब चीजों को लेकर कि आखिर हमें क्यों ऐसा झटका मिल रहा है। तो भैया आपके यहाँ की समस्याएं आप अगर निपटा लो तो आपको भी थोड़ी बहुत इज्जत मिलने शुरू हो जाएगी, लेकिन आपके यहाँ की समस्याएं तो ऐसी हैं कि जिसे आप क्या आपके आने वाली अभी तमाम नस्लें इन सब समस्याओं को सुलझाने में नाकामयाब ही रहेंगी। और आपके जो मुल्क के हालात हैं उसमें यूएई आपको भीख दे सकता है, आपको भीख ही मिल सकती है। यानी कि भिखारियों को कोई कुछ और नहीं देता है, कोई उनके साथ बैठना उठना पसंद नहीं करता है, आप भीख दे दिया जाता है कि भाई चलो जिंदा रहो, मरो मत, भूखे ना मरो। इसीलिए तुम्हारी वो जो सिस्टम है उसी सिस्टम पर तुम्हें चलना होगा। फिलहाल चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक्नोलॉजी बनाने जा रहे हैं दोनों मुल्क इकट्ठे होकर। हम समझते थे कि जितने भी मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको पाकिस्तान के साथ रिलेशन बिल्ड करने चाहिए, हमारे लोगों की जो सोच है। लेकिन वो तो इंडिया के साथ बड़ा अच्छा business जवाब कर नहीं दे सकते क्योंकि हम उनसे एड्स लेते हैं, हमारे उनके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो, इसलिए हम उनको कोई जवाब नहीं दे सकते। हम उनको जवाब देंगे ऑब्वियसली वो हम इफेक्ट नहीं, हम ये सारी चीजें कैसे पकड़ेंगे, ये फोन कैसे आएंगे, बैक कवर्स कैसे आएंगे, ये चाइना से नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, नंगे घूमेंगे। एग्जैक्टली यही बात है ना, इसलिए तो हम उन्हें कुछ कह ही नहीं सकते। अगर क्योंकि हमें पता है चाइना पाकिस्तान का बहुत दोस्त है, हमने यही सुना है, लेकिन कई जगहों पे वो हमारे साथ हमें पता है नाइंसाफियां भी कर, लेकिन हम नहीं बोल सकते। सिर्फ हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें पता है अगर हम बोलेंगे तो हमारी एड्स रुक जाएंगे, हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, सीपैक चल रहा है, सब चल रहा है, वो रुक इंडिया जाएगा। जो है वो सोलर सैटेलाइट भेजने वाला है स्पेस में दुबई के साथ मिलके। ये चीज़ जो है ये पहले अमेरिका कर चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री सैटेलाइट जो है ना ये सोलर का भी है और भी जो आम तरीके से बनते हैं वो ऑलरेडी अमेरिका कर चुका है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं वो अमेरिका के पास हैं। और इसी वजह से रशिया जो है वो एटम बम भी उसने स्पेस में एटम बम भी छोड़ दिया हुआ था। रशिया क्या कर रहा है, पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बनवा रहा है। उसकी वजह यह है कि जब जंग शुरू होगी, क्योंकि अमेरिका बहुत मजबूत है और उसकी पूरी हर चीज़ की उसके पास 2020 की खबर होती है कि ये ज़मीन पे 20 रीगना है और उसकी भी खबर होती है उनके पास। तो ये मिलिट्री सैटेलाइट जो हैं ये बहुत काम की चीज़ होती है। आपको सब इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी जो तस्वीरें वगैरह पूरी दुनिया की होती हैं, सब पूरी दुनिया पे आपकी नज़र होती हैं। तो अगर जंग होती है, वर्ल्ड वार 3 शुरू होती हैं, तो रशिया जो है वो उसने इसी वजह से भेजा है कि बस एक एटम बम को उधर स्पेस में उड़ाओ, सारे जो सैटेलाइट्स हैं उसको तबाह करो। जब सैटेलाइट्स तबाह होंगे सबके साथ तो उसका जो इन्फॉर्मेशन वो है वो कट जाएगा। तो आज तक easily। हम यही समझते हैं कि इंडिया दुश्मन है, और उस टाइम पे क्योंकि चाइना ने हमें थोड़ा सपोर्ट किया था तो वो आज तक हमारा दोस्त है। बेशक वो जो मर्जी कर ले, हमारी बुक्स में भी चाइना के खिलाफ कुछ पाकिस्तान बना था तो चाइना ने कैसे सपोर्ट किया था हमें? नहीं किया था। चाइना उसके बाद और यही सब कुछ सर्कमस्टांसेस रहते हैं। तो चाइना जैसे ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट में अपना पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी और वो सारा ओवरकम किया था, इसी तरीके से चाइना भी, मेरे ओपिनियन में मेरा सजेशन है कि चाइना भी पाकिस्तान के साथ पहले अपनी मतलब ट्रेड करेगा, आके उस पहले ट्रेड करेगा, ट्रेड के बाद वो अपने जिससे उसने ताल्लुकात बनाए हुए हैं और उसके बाद चाइना पाकिस्तान पे ओवरकम कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। आप कह रहे हैं कि चाइना का राज पाकिस्तान में हो सकता है? हो सकता है चाइना जमहूरिया पाकिस्तान, चाइना जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन चाइना का राज हो सकता है पाकिस्तान में। और जिस तरह की वो ताल्लुकात बना रहे, जैसे हमारी इकॉनमी है, मुझे उसी लगता तरह है अभी कि चाइना इंडिया overcome जो है कर सकता वो अभी सबसे ज़्यादा उसने पहले इकानमी भी काम किया, अभी मिलिट्री भी काम कर रहा है। उसने अपनी मिलिट्री को ऊपर करना है और मिलिट्री को ऊपर करने के लिए उसने ग्राउंड पे जो मिलिट्री की जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो ऑलरेडी दे रहा है। बहुत सारे जो उसका रशिया के साथ, अमेरिका के साथ जो उसकी मिलिट्री की डीलिंग होती है, मिसाइलें वगैरह बनवाते हैं इकट्ठे होके मिल के। तो अभी उसने दुबई के साथ ये सैटेलाइट का काम शुरू किया हुआ है कि अभी दुबई के साथ वो सोलर सैटेलाइट जो 30 दिन मुसलसल लगातार वो तस्वीरें भेजता रहेगा। तो ये इंडिया की बहुत अच्छी स्टेप है और उस इंडिया में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। दुबई इंडिया की हेल्प लेके बनवाना चाह रहे हैं, मतलब वो इन्वेस्टमेंट करेगा, टेक्नोलॉजी है वो इंडिया का यूज़ करेगा। इंडिया और इंडिया मेरे ख्याल से इस चीज़ को मेडल करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया बस ये सोच रहा है कि अगर मैंने इतनी कुछ चीज़ें अचीव कर ली हैं तो मैं आगे शायद वॉरफेयर में भी कर सकता हूँ, लेकिन इंडिया की आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है। इससे पहले चाइना को ठुक चुकी है, इससे पहले चाइना को मुंह की दे चुका है भारत। वो दे चुका होगा, लेकिन अगर हमें याद हो कि भारत ने एक दफ़ा इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी उनके सहराई बॉर्डर पे, लेकिन चाइना ने भी उनको मुँह की दी थी। इंडियन सिख सोल्जर्स की ताइवान ने भी जो है वो वीडियोस चलाई थी कि किस तरीके से उन्होंने चाइना को देकर मारा था और चाइना को शिकस्त हासिल हुई थी। ये ताइवान के मीडिया ने, यूएस के मीडिया ने ऑलरेडी कवर किया था, क्योंकि भारत ने अपनी डिफेंस की टेक्नोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऐड कर ली हैं।
say इस एग्रीमेंट के अंतर्गत पहले स्यूडो सैटेलाइट को इसी साल के खत्म होने से पहले यूजर ट्रायल्स के लिए उतारा जाएगा और जिस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है वो 35 से 40 दिनों तक एयरबॉर्न रहने की कैपेबिलिटी रखेगा। मतलब ये प्लेटफॉर्म कम से कम 1 महीने तक बिना लैंड करे सर्विलेंस दे पाने में सक्षम होगा। इस तरह के विमानों का इस्तेमाल कई दिनों तक सर्विलेंस करने में किया जा सकता है। आईटी में वो इंडिया बहुत अच्छी है यार। मैं जनरली मैं एग्जांपल देता हूँ अपने दोस्तों को भी यही ना कि जहाँ जिस ज़माने में जो है ना वो बन रहे थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन बन रहे थे, जहाँ लोग एटम बम बना रहे थे, ओपनहाइमर बन रहा था, उस ज़माने में हमारे बड़े सग़ीर और पाक हिंद में क्या बन रहे थे? शायर बन रहे थे। सही है। तो ये एक सवाल है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ इस वजह से नहीं होती ना। फर्स्टली ये पाकिस्तान किसका है आपको पता नहीं, किसका है। चाइना वाले अपने आ रहे हैं, अमेरिका वाले अपने आ रहे हैं, अफगानिस्तान वाला अपना उनके साथ कर रहा है, आर्मी खुद का उनका कंट्रोल है, सबका अपना अपना कंट्रोल है। जिस तरीके से किसी ने लूटा तो बस लूटा, वही बात है। तो इस वजह से पाकिस्तान तो पहले स्टेबल होना, पहले तो इतना करे कि वो कोई स्टेप अपनी मर्जी से ले, कोई स्टेप। अब इंडिया जो है ना, आप उसको देख ले, उसकी अगर बना रहा है इंडिया तो उसको चाहिए कि अपनी एक साफ इमेज बनाए। बेसिकली किसी और को तंग किए बगैर, किसी और कंट्री को छेड़े बगैर अगर अपनी एक अच्छी इमेज बनाई जा रही है तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक जैसे आपने बताया कि चाइना को टक्कर दे रहा है, उनकी जो सबमरीन्स हैं उनको ऑब्वियसली उन्होंने, वो तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अपनी कंट्री को भी तो उन्होंने आगे बढ़ाना है ना, अपना नाम भी तो बनाना है। इसमें तंग करने वाली बात है। वो खुद से प्रोडक्शन कर रहे हैं इन चीज़ों की, या वो खुद से अपना असलहा बना रहे हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा उनको एम्पावर करेगी ऑब्वियसली। वो अपनी जीत के लिए कर रही है, अपनी जीत के लिए कर रहे हैं। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इंडिया मतलब कि अपनी जान नहीं लगाता अपने मुल्क को मतलब कि इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस तरह वो भी अपनी हर कोशिश कर रहे हैं कि वो हर तरह से हर कंट्री को पीछे छोड़ के खुद अपना नंबर 1 पे आ जाएं। तो इसी तरह ही है, चाइना को भी अपना आपको इस तरह ही पोर्ट्रे करना चाहिए, या अगर मीडिया भी पोर्ट्रे कर रहा है तो उन्हें भी सही तरह दिखाना चाहिए। हम इतनी चाइना की साइड क्यों लेते हैं? लाइक पाकिस्तान के साथ उनका बॉन्ड अच्छा है। सी पैक का जैसे आपको पता है कि उनके रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं। कोई मुझे सी पैक की मिसालें दे रहा है। भाई सी पैक से मफाद ही उनको है, हमारा क्या हुआ अभी तक सी पैक से? काम भी वही कर रहे हैं, सारे मफादात भी उनके जुड़े हुए हैं। हम ऐसे बादशाह बन रहे हैं कि दूध की नहरें बहेंगी, शहद गिरेगा।